अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन मौजूद फकर में खुश हमने लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए गो हेड मिल गया है और अब इंतजामिया जनाब टॉप गियर लगाकर अपनी कार्रवाई शुरू करने जा रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वजारत दाखिला में होने वाले एक अहम तरीन इजलास में इस बात का फैसला कर लिया गया है कि एक फुल स्केल ऑपरेशन को तरतीब दिया जाएगा और इस फुल स्केल ऑपरेशन के अंदर वो तो तमाम लोग जो मुख्तलिफ हवालों से मतलूब हैं उनकी जनाब गर्दन को नपा जाएगा और खास तौर पर वो तमाम लोग जो ऑन दी फील्ड और ऑफ दी फील्ड पसे पर्दा रहकर या सामने आकर शर्पसंदी फैला रहे हैं जनाब उनका भी हो जाएगा नाटका बंद। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल ताकत यानी सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी फैलाने वालों के खिलाफ भी जनाब क्रैक डाउन किया जा रहा है और इसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा हासिल कर लिया गया है। और नेशनल फायरवॉल की तनसीब के बाद अब तक तकरीबन 40 लाख ऐसे अकाउंट्स की आईपी जो हैं यानी उनके आईपी जो एड्रेसेस हैं वो मुतल्लिका हुक्काम को मौसूल हो चुके हैं जिनका जायजा लिया जा रहा है। और इस मुमकिन ऑपरेशन के अंदर ये जो डिजिटल दहशतगर्दों का डेटा है इसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की अशराफिया, पाकिस्तान की असल ताकत या पाकिस्तान की मुक्तदरा ने जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नाटका बंद करने का पक्का बंदोबस्त कर लिया है। इस वाले से जो इकदाम हैं उनको भी फाइनलाइज किया जा रहा है। ये बात इंपॉर्टेंस की हामिल और ये एक अहम तरीन सवाल भी है कि ऐसे कौन से इकदाम जो माजी में नहीं किए गए अब किए जा रहे हैं और इसके नताइज क्या होंगे। क्या वाकईतन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को हकीकी चैलेंज दरपेश हो गया और क्या रियासत ने हकीकी मानों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बेखनी करते हुए पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से पीटीआई और बानी पीटीआई की जो पोजीशंस हैं इनको एलिमिनेट करने का फैसला कर लिया है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा लेकिन उससे पहले एक और खबर को भी शेयर करना आपके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान के हालात इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी अपना कोई ना कोई इंपैक्ट छोड़ते हैं। और पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल में जहां पर पाकिस्तान के ही बाशिंदे पाकिस्तान की ही जड़ों को काटने में मसरूफ हैं उसको आप किसी भी सूरत मौजूदा हालात से अलग करके नहीं देख सकते। इस सब के बावजूद जहां पर अपने और पराए पाकिस्तान के खिलाफ एक मजमूम प्रोपेगेंडा में एक मजमूम साजिश के अंदर मुलव्वस हैं, इसके बावजूद भी पाकिस्तान इकोनॉमिक फ्रंट पर अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान की काविशों को अब इंटरनेशनल लेवल पर तस्लीम भी किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से खुद खदशात का इजहार भी किया गया है और इस हवाले से एक ऐसी रिपोर्ट भी मंजरे आम पर आई है जिसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कहना ना लकपन के दूरा कर दिया। इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर इस तरह की भी कोई एक चीज सामने आए तो वो ऐसी जरूर होगी जिसके पीछे कुछ ना कुछ सब्सटेंस होगा। एक आलमी जो है रेटिंग इदारा है और खासतौर पर फाइनेंशियल हवाले से उसका नाम है फिच और उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में इस बात का बरमला जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान में हुकूमत का मौजूदा सेटअप ना सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि फिच को अगले 18 महीने के अंदर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत को किसी तरह का कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा और उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत अहम तरीन इकदाम कर रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे इकदाम और कुछ ऐसी इस्लाहात की जा रही हैं जिसका पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। फिच के मुताबिक ये जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है ये माशी इस्लाहात की तकमील तक इक्तदार में रहेगी और उसके बाद 18 महीने के बाद अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जाती है तो फिर भी भाई इमरान खान ने नहीं जाना। ये फिच कह रहा, मैं नहीं कह रहा। फिच अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 18 महीने तो डेफिनेट है कि इसने रहना है। अगर 18 महीने के बाद सिचुएशन ऐसी बन जाती है या शहबाज शरीफ साहब खुद हुकूमत छोड़ देते हैं तो उसके बावजूद भी इमरान खान की हुकूमत आउट ऑफ क्वेश्चन है, नहीं आएगी और 18 महीने के बाद एक टेक्नोक्रेट सेटअप पाकिस्तान में आ सकता है जो पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ लेके जाएगा क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस बात का तहिया कर चुकी है कि उसने पाकिस्तान को सही ट्रैक में डालकर पाकिस्तान को इक्तिसादी तरक्की से सरफराज करना है। लिहाजा उसके लिए हर तरह की कुर्बानी देने का बंदोबस्त कर लिया गया है।
फिच अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र करता है कि हुकूमत पाकिस्तान के मुश्किल फैसले IMF के प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत के लिए बैरूनी अदायगियों का दबाव माशी रिस्क है, जबकि वो इमरान खान के हवाले से फिच की रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान का मुस्तकबिल करीब में रिहा होने का कोई इम्कान नहीं है। इमरान खान मुस्तकबिल करीब में ज़ेरे हिरासत ही रहेंगे। अगरचे फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाबी मिली और जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को बानी PTI की हमायत भी हासिल थी, लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान साहब का पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर दोबारा उभर के आना और अपनी पोजीशन को दोबारा हासिल करना मौजूदा हालात के अंदर आउट ऑफ क्वेश्चन नजर आ रहा है। ये डिक्लेरेशन पाकिस्तान के अंदर किसी और इदारे ने नहीं दिया। ये कोई एक ऐसा इदारा नहीं है जिसके बारे में ये कहा जाए कि इकोनॉमिस्ट के अंदर लॉबिंग करके आप जनाब मजमून छपवा सकते हैं, या जनाब इंटरसेप्ट के ऊपर जाकर आप कोई ना कोई अपनी वारदात डाल सकते हैं, या मुहीद पीरजादा को जनाब सेनेट की कमेटी के अंदर भेजकर पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर करवा सकते हैं। ये इस तरह का कोई मामला नहीं है। ये एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है और ये इकोनॉमिक सूरत हाल को सियासी सूरत हाल के साथ इसका तकाबली जायजा लेकर अपना जो है ना वो फैसला देती है। इसका मतलब ये है कि इस मौजूदा सेटअप पर इंटरनेशनली मॉनिटरी जो इदारे हैं यानी मालियाती इदारे हैं, इस सेटअप के ऊपर उनका एतमाद डेवलप हो रहा है और उनको इस बात का भी यकीन हो गया है कि इस सेटअप ने कहीं नहीं जाना। इसका मतलब ये है कि इस इतराफ और इस यकीन का पाकिस्तान को डिविडेंड मिलेगा। फायदा इस चक्कर में होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर यह परसेप्शन डेवलप होगा कि इमरान खान जिन्नियां मर्जी कंधा नूं टक्कर मारे, कंधा नहीं जे टहनियां, और उसका मतलब यह है कि इसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का दरवाजा खुलेगा जिसके नतीजे में पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। यकीनी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की मईशत दबाव में है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान में हालिया इकदामात के बाद महंगाई बढ़ेगी और फिच अपनी रिपोर्ट में इस महंगाई का भी जिक्र करता है कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि इस महंगाई को 12% पर लेके आया जाए, लेकिन मौजूदा हालात में इस महंगाई के अंदर 1 से 1.5% इजाफा यानी 13 से 13.5% होने का इम्कान है, जो हालिया इकदामात का नतीजा होगा। लेकिन मुस्तकबिल में इसके नतीजे में, इन इकदामात के नतीजे में जो शरह सूद 21% पर चली गई थी वो कम होके 14% पर आ सकती है और शरह सूद का कम होने से पाकिस्तान के अंदर जो मईशत का चक्का है ये जनाब चलना शुरू हो जाएगा। ये जो डिक्लेरेशन है मेरे नजदीक बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। अब अगर मैं इस रिपोर्ट को पाकिस्तान के हालिया इकदामात के साथ मिला के देखूं तो सिचुएशन बड़ी क्लियर हो जाती है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, उनको इस बात का यकीन हो गया है कि पाकिस्तान में फसाद की जड़ इमरान खान है। फिच की रिपोर्ट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट दोनों चीजों को साथ रख के देखें तो ये बात साबित हो जाती है कि जनाब फसाद की जड़ कौन है और कहां पर है, और फसाद की जड़ को जड़ से उखाड़े बगैर पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और पाकिस्तान को दुनिया, अगर आप हालिया दिनों में, बल्कि कल ही आप जो अमरीकी महकमा खारजा है उसके तर्जुमान की ब्रीफिंग देखें और पाकिस्तान के उस एहतजाज में जहां पर पाकिस्तान ने यह कहा कि बन्नू अटैक जो है वो अफगानिस्तान से स्पॉन्सर किया गया था और अमरीकी महकमा खारजा अफगानिस्तान को यह कह रहा है कि आप अपनी सरजमीन को दहशत गर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की सलामती इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि यहां पर अगर अफगानिस्तान से इंतहा पसंदी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट होती है तो फिर उसके नतीजा पाकिस्तान जो एक एटमी सलाहियत वाला मुल्क है वो एक अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। और मौजूदा हालात में चाहे सियासी अदम इस्तेहकाम हो या अमनो अमान की सिचुएशन हो, ये इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा ये बात अगर सामने आ रही है कि फसाद की जड़ को मुकाए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी और रियासत पाकिस्तान की तरफ से भी अगर इस अज़म का इजहार किया जा रहा है कि जनाब हमने इस फसाद की जड़ को अब मुका के रखना है, तो फिर
जिसका मतलब ये है कि ये अब सब कुछ होके रहेगा। अब अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल ताकत क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल ताकत है ये मोबाइल, और इस मोबाइल में चलने वाली एप्स, और वो तमाम एप्स जो प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल फायरवॉल लगाई गई थी, और इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपको ये खबर भी दी थी कि उस फायरवॉल ने इंस्टॉलेशन के बाद अपना जो प्रोसेस है उसका आगाज कर दिया है। अब इस प्रोसेस का मतलब ये है कि ये एक तकरीबन 7 लेयर्स पर मुश्तमिल फायरवॉल है, और हर एक लेयर के बाद अगली लेयर, फिर अगली लेयर, अगली लेयर को डाटा ने उसमें से प्रोसेस होके आगे बढ़ना है। अब मुख्तलिफ लोग इस हवाले से बरमला इस बात का इतराफ कर रहे हैं, और खास तौर पर अमेरिका और यूरोप में मुकीम यूथिये कि जनाब हमारी तरफ से जो पोस्टें शेयर की जा रही हैं वो पाकिस्तान में नजर नहीं आ रही। हालिया डेटा जिसकी बुनियाद पर वजारत दाखिला ने अहम तरीन इकदाम तजवीज़ किए हैं, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया है, वो तमाम की तमाम जो डिटेल्स है वो इस नेशनल फायरवॉल से हासिल करदा डेटा की बेस के ऊपर ही है, जहां पर 40 लाख ऐसे आईपी एड्रेसेस को आइडेंटिफाई किया गया है जो पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। और ये अकाउंट्स कुछ पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। वो तमाम अकाउंट्स जो पाकिस्तान से बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं उनकी ब्लॉकेज के लिए काम जारी है, और उनके लिए जो वहां की कम्युनिटीज हैं उनको भी आगाह किया जा रहा है कि जनाब ये अकाउंट्स, ये आईपी एड्रेसेस पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके पाकिस्तान के अंदर हंगामा राई और फसादात कराने की साजिश में मुलव्वस है, और आपके मुल्क की सरजमीन इस मामले में इस्तेमाल हो रही है। बराह करम आप इन आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक करें, ये एक इसकी अलग स्ट्रेटेजी है। दूसरा, जो पाकिस्तान के अंदर अकाउंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उसके लिए वजारत दाखिला का जिस इजलास का मैं आपके साथ हवाला दे रहा हूं कि जनाब टॉप गियर उन्होंने लगा लिया है और उनको इनके खिलाफ कार्रवाइयों के लिए गो हेड मिल गया है, उसके लिए स्ट्रेटेजी को डेवलप किया गया है। पहले नंबर पर इन तमाम लोगों को एक इंतबाही नोट इनके मोबाइल फोन्स के ऊपर पहुंचाया जाएगा, और उन आईपी एड्रेसेस के जरिए पहुंचाया जाएगा जहां से ये इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, जहां से आकर ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनसे कहा जाएगा कि जनाब होशियार हो जाओ, ये चीज आपकी तरफ से आई है, और ये उनकी पोस्ट के साथ कम्युनिटी नोट्स भी लगाए जा सकते हैं। बताया जाएगा कि जनाब ये सब कुछ आप कर रहे हैं, आपको पाबंद किया जाता है, वार्न किया जाता है कि अपने जो डिवाइसेस हैं या अपने कंप्यूटर्स हैं उनको पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल ना करें। और उसके बाद भी अगर दोबारा इस आईपी एड्रेस से कोई चीज पोस्ट की गई तो फिर आपके खिलाफ साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाएगा बल्कि पीका लॉज के तहत भी आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस लार्ज स्केल ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई है, और एफआईए के चारों सूबों के अंदर जो रीजनल ऑफिसेज हैं उनको भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है कि इन फ्रेमवर्क्स के अंदर रहते हुए आपने काम करना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर यह चीज भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी वजारत दाखिला के नोटिस में आई है जहां पर पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कुछ लोगों को रियासत के खिलाफ उकसाकर उनको सड़कों पर लाकर हंगामा आराई करने की कोशिश की जा रही है। और उसके लिए भी जनाब जो इंफॉर्मेशन उनके पास, जो फोन नंबर्स और लोकेशंस वगैरह आई हैं, उसके तहत अब ऑपरेशन का आगाज किया जा रहा है। वो तमाम लोग जो डिजिटल दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, वो तमाम लोग जो सियासी दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, हर एक के खिलाफ जनाब जो कार्रवाई है वो होगी। पाकिस्तान को अमन और सुकून का गढ़ बना के छोड़ना जनाब आप वजीर है, ये बात हो गई है तय। और इस काम के लिए जनाब जो बंदोबस्त हैं, जो प्लानिंग्स हैं, वो तमाम कर ली गई हैं, और बहुत जल्द ये जो ऑपरेशन है इसका आगाज होने जा रहा है। और मेरा यह ख्याल है कि यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आएगा, पाकिस्तान के अंदर सियासत दहशतगर्दी का खात्मा होगा, पाकिस्तान के अंदर डिजिटल दहशतगर्दी का खात्मा होगा, पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर लोगों को गुमराह करने का खात्मा होगा, तो फिर उसके जरिए ही पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत की बुनियाद रखी जा सकती है। अदरवाइज मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जैसा जहां दीदा
جج سنم جاوید کی رہائی کے موقع پر اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور نہ ہوتا کہ جناب میں نے خود آپ کی انٹرنیٹ پر تقاریر ملاحظہ فرمائی ہیں اور جو زبان آپ استعمال کرتی ہیں وہ نامناسب سے بھی کئی درجے آگے ہے. یہ اعتراف کیا میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے، حالانکہ یہ جاننے کے بعد کہ وہ ریاست کے خلاف کیا زبان استعمال کر رہی ہے، وہ ریاست کے خلاف کس طریقے سے لوگوں کو اکسا رہی ہے. میاں گل حسن اورنگزیب کو اس کی ضمانتیں منسوخ کر کے اندر پانا چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے صرف ان سے یہ یقین دہانی مانگی ہے کہ آئندہ آپ نامناسب زبان استعمال نہیں کریں گی. اب میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اس کے ساتھ اب کوئی ایسی کوئی ڈیوائس ہے اس کے گلے میں باندھ دیں گے، ہاتھ میں باندھ دیں گے، جو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو بار بار آگاہ کرے گی کہ سنم جاوید نے انہیں گل کی تھی، سنم جاوید نے انہیں گل کی تھی. ادروائز جناب رات گئی بات گئی، ضمانت کا پروانہ ہاتھ میں آ گیا، V8 گاڑی کے اندر بیٹھ گئی اپنے بچوں کو ساتھ، اب وہ روانہ ہو گئی ہے. اب کون دیکھے گا، کیا کرے گا؟ اور یہی وہ اقدامات ہیں جناب جن کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ریاست اب خود آ کر ان تمام اقدامات کو روکے گی. اگر کوئی ادارہ یا وہ تمام ادارے جن کا بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ ان چیزوں کو روکیں اور وہ خود اس اعتبار کا اعتراف کریں گے جناب ہم نے خود چیز دیکھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ سہولت کاری کریں گے جناب تو پھر تو نتائج تو بھگتنے ہوں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے. اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.